जब आप किसी लड़की के बारे में शोषण करते हो, उनको अपने कमरे तक लेकर जाते हो, क्या आपको अपनी बहन बेटी याद आती है? याद आती है उनको? तो वो इस तरीके की बातें जो उनको शर्म आनी चाहिए। उनके घर में भी बहू बेटियां होंगी कि हाथ रखा रो रखा, ठीक ठाक रिश्ते हैं, ठीक हैं। हम लड़कियां तो कई बार शक भी नहीं करती हैं। तो ये तो पूरा देश देख रहा है, उनकी लिस्ट निकली हुई है, 38 तरह के मुकदमे उन पर दायर हैं। तो ये कौन सा महान शख्सियत होगी, कौन सा देशभक्त है, ये इनको किन्हीं मिट्टी में मिलाया जा रहा है। परिवारवाद कर रहे हैं ये लोग। अब कहने वाले तो भाई कहेंगे, परिवारवाद क्यों? अगलियों ने मेडल दिया, उस परिवार ने, उस बाप ने उन बेटियों पर मेहनत की है, इसलिए वो बेटियां निकली हैं वहाँ से, और भी बेटियां निकली हैं। अब उनकी काबिलियत पे आप शक करने लग जाओ, ये तो कहीं की बात नहीं हुई। बोल रहे हैं कि अखाड़े के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, और वही लोग आना चाहते हैं फेडरेशन में। मैं ये कहती हूँ, हमारे समाज में आप एक नया कानून बना दो, एक ऐलान करवा दो कि जब भी कोई लड़की आवाज उठाए तो लड़की की तरफ कोई निगाहें गलत निगाहों से नहीं देखेगा, उसको आपराधिक नजरों से नहीं देखेगा, तो हजारों लड़कियां निकल कर सामने आएंगी। यूपी के मुख्यमंत्री बृजभूषण जी भी वहीं से आते हैं, वो कहते हैं आरोपियों को मिट्टी में मिला देते हैं, क्या ये कानून बृजभूषण पे लागू नहीं होता? तो ये तो पूरा देश देख रहा है, उनकी लिस्ट निकली हुई है, 38 तरह के मुकदमे उन पर दायर हैं। तो ये कौन सा महान शख्सियत होगी, कौन सा देशभक्त है, ये इनको किन्हीं मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अपराधी बन के कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा। उनका घमंड बोल रहा है, ये उनका घमंड है। अरे हैरानी तो इस बात की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देने वाले प्रधानमंत्री जी, मन की बात सुनने वाले प्रधानमंत्री जी, इस देश की राष्ट्रपति महिला होने के बावजूद भी इन बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं तानाशाही ये सरकार अपना रही है, ये हिटलरशाही अपना रही है कि इस सरकार में कोई भी महिला अपनी आवाज नहीं उठा सकती। और ताजा ताजा केस है, खेल मंत्री संदीप सिंह जी के ऊपर आरोप लगे थे, वो भी अपने पद पर डटे रहे, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो पूरा देश इस बात को देख रहा है, तानाशाही ये लोग दिखा रहे हैं। हमारा तो लोकतंत्र भी खतरे में है। सांसद कह रहे हैं मेरी एक आवाज पे 3 गुना लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, अपराधी किस्म का आदमी वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो ईमानदार होता है, जो देशभक्त होता है, उसको ऐसे ही कुचला जाता है, ऐसी उसकी आवाज दबाई जाती है। ये तो हमारा इतिहास गवाह है इस बात का। FIR तो होगी, लेकिन वो अपने नाकुश्ती पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, संसद पर बैठे हुए हैं। सत्ताधारी आदमी, उसके दबाव में ना तो पुलिस अपनी कार्रवाई सही से कर सकती है, ना ही कितनी कमेटियां बना ले, ना वो सही तरीके से आजादी से कोई अपना पक्ष रख सकती हैं। तो उनका इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। ये भी कह रहे हैं कि पहले ये लोग बोलती थी 100 के साथ शोषण किया, आप कह रही हैं 1000 के साथ शोषण किया। मैं ये कह रही हूँ, जाते जाते 10 लड़कों ने आपको गलत शब्द बोले, किसी ने हाथ मारा, क्या आप उसका सबूत पेश कर पाएंगी? नहीं कर सकती। यही समस्या है और यही सवाल का वो फायदा उठा रहा है। जब बृजभूषण विनेश को बैठा के जब बॉडी शेमिंग की बात कर रहा था, तो वो विनेश उसका सबूत कहाँ से ला कर दे? जब वो किसी के साथ शोषण कर रहा होगा तो वो सबूत लड़कियां कहाँ से ला कर दे? वो अपराधी किस्म का आदमी, वो तो ये षड्यंत्र रच सकता है, लेकिन वो भोली वाली लड़कियां ये चीजें कहाँ से करेंगी? पहले मेरे साथ फोटो खिंचाती थी, जब फोटो तो हम भी, अरे हम भीड़ में जाते हैं, हजारों लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं। उस फोटो को अगर आप गलत नजरिए से पेश करोगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। देखिए उनका हाथ मेरे ऊपर है, तमाम इस तरीके के सवाल। ये उसको शर्म आनी चाहिए। आप उससे ये सवाल पूछो कि जब आप किसी लड़की के बारे में गलत विचार रखते हो, क्या आपको अपनी लड़की का चेहरा याद आता है? जब आप किसी लड़की के बारे में शोषण करते हो, उनको अपने कमरे तक लेकर जाते हो, क्या आपको अपनी बहन बेटी याद आती है? याद आती है उनको? तो वो इस तरीके की बातें जो उनको शर्म आनी चाहिए। उनके घर में भी बहू बेटियां होंगी कि हाथ रखा रो रखा, ठीक ठाक रिश्ते हैं, ठीक हैं। हम लड़कियां तो कई बार शक भी नहीं करती हैं। हमारे देश में तो गुरु परंपरा रही है हमेशा से, और हमारे जो गुरु हैं, हमें जो कोचिंग करवाते हैं, या हमारे जो फेडरेशन के अधिकारी, हम उन पर भरोसा इतना ज्यादा कर लेती हैं लड़कियां, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। इसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस है वो समर्थन दे रही है अपने
इसीलिए जानबूझकर भाजपा का नाम खराब कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सभी एक इंसानियत के नाते सब अपना अपना पक्ष रखने आए हैं, समर्थन देने आए हैं। अब बीजेपी का काम है या दूसरी विपक्ष का काम है, ये तो राजनीति करते रहेंगे और ये हमेशा चलती रहेगी। लेकिन मुद्दा लड़कियों की अस्मिता का है, और ये सिर्फ विनेश, साक्षी या संगीता या अंशु मलिक का नहीं है, ये हजारों लाखों लड़कियों की सवाल है। सवाल वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो उसमें क्या संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वो तो खड़े ही हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। जब मेडल आने के बाद वो अपने घर पे चाय पानी और टीआरपी लेने के लिए उनको बुला सकते हैं, तो क्या उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं बची कि वो बैठ के यहाँ पूछे कि बेटी क्या प्रॉब्लम है? और विनेश ने तो उनको बताया भी है घर जाके। तो ये तो कहीं ना कहीं उनका हाथ है इनके ऊपर, तभी तो वो इतना उछल रहा है। जी धन्यवाद। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी खुल के सामने आए हैं, आगे जो कितना सुरक्षित महसूस करेंगी कि वो आगे देखिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या पेरेंट्स कितना डर रहे हैं? देखिए, ये जो वारदात अब हो रही हैं और जिस तरीके से ब्रजभूषण जो रवैया अपना रहा है, और अगर किसी न किसी वजह से हम ये लड़ाई लड़कियां हार जाती हैं, उसके बाद साफ ये संदेश जाता है पूरे देश में कि हर लड़की दोबारा से घरों में बंद हो जाएंगी, ना कोई पढ़ाई के लिए निकलेगी, ना कोई खेल के लिए निकलेगी, क्योंकि निकलेगी कैसे? कोई माँ बाप, कोई भाई अपनी बहनों को नहीं भेजेगा।